सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून की नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं चौधरी टेकराम लाठर के फार्म हाउस जुलाना पर। और आप मेरे साथ ये मूर्ति देख रहे हो, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता आर्य समाज के। आइए आज आपसे थोड़ा इनको रूबरू करा दूं और जानेंगे आर्य समाज के आगे नए कार्यक्रम क्या है, विस्तार से बताएंगे। वीरेंद्र जी, थोड़ा दूर पर आपका स्वागत है भाई साहब। धन्यवाद। टोरादून के सभी दर्शकों का मेरी ओर से नमस्ते। भाई साहब, आर्य साहब एक बात विशेष पूछेंगे और हमारे पास बहुत कमेंट भी आते हैं, लोग वैसे भी पूछते हैं। जैसे आज भी हवन में जा रहे थे, कि बेटियों को हवन नहीं करना चाहिए, बेटियों को जनेऊ नहीं पहनना चाहिए, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताना। देखो पत्रकार महोदय, ये लोगों के दिमाग में तथाकथित लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी है। हाँ जी। महर्षि देव दयानंद 4 वेदों का विद्वान था। सबसे पहले उसने कहा महिलाओं को पढ़ाई के लिए सारे गुरुकुल ऋषि दयानंद ने खोले। ऋषि दयानंद ने हवन पे बिठाई, हवन पे उनको यज्ञोपवीत दिया। और अब तो हमारे इलाके में सारे जैसे चौपालों में महिलाओं को नहीं चढ़ने देते थे, हमने शादीपुर में महिलाओं को ऊपर चढ़ाया। और छुआछात आर्य समाज ने बंद की। ये तो कुछ लोगों ने कहीं नहीं लिख रखा, भाई कहीं वेद में नहीं लिख रखा कि भाई लड़कियों को हवन नहीं करना चाहिए, मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए, रांग भर के ठोक दिया करते, ये इस तरीके कहीं नहीं। अरे साहब, हमने एक बात और देखी है। पहले जब हमारे बुजुर्ग कोई बढ़िया कार्यक्रम करते थे, चाहे ब्याह शादी का हो या मकान का, हवन किया करते थे या धूप किया करते। ईब तो कोई डेरू बजावे, कोई जगराते करावे। हाँ देखो, ये लोगों की अज्ञानता है। ये जो वही श्रेष्ठो कर्म, बुजुर्गों ने पता था कि भाई युद्ध से बड़ा और श्रेष्ठ कर्म नहीं है, लेकिन आज लोगों ने शॉर्टकट में मान लिया। कोई देव है तो हवन करा लो, ना तो टाल सही। ये लोगों की भ्रांतियां हैं, लोगों की अज्ञानता कहूंगा मैं तो। और अब आर्य समाज का नया कार्यक्रम क्या है, ये और बता दो हमारे दर्शकों मैं बताऊंगा। हमारा इस 25 तारीख से यूपी में सुकरताल में 25 से लेकर के 5 नवंबर तक हमारा चारों वेदों का हवन चला हुआ है। और 3 तारीख को पूरे भारत के मेन खापों के चौधरी वहां पर शुक्रताल में पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े जितने भी है, चाहे वो नरेश बाल्याण हो, चाहे वो नरेश टिकैत हो, चाहे अन्य कितने, चाहे मलिक हो, बलजीत मलिक हो, अनेकों खापों के, चाहे वो हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे यूपी से, सारे पंजाब से, सारी खापों के इकट्ठे होकर के वहां से कोई ठोस कदम उठा करके, कोई 3-4 ठोस निर्णय लेकर के प्रस्ताव पास करेंगे। आखिरी प्रश्न है आर्य साहब, अब हमारे बीच में नहीं रही और हमने भी रोना आता है। ऐसे साधु बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। स्वामी इंद्रवीर जी आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी एक बात हमारे दर्शकों को बताना, वो किस तरह का प्रचार किया करते और उन्होंने आर्य समाज के लिए क्या किया है। वो तो एक बहुत ही अजीबोगरीब साधु थे, वो तो एक दिव्य मूर्ति थे। उस साधु ने किसी को भी नाराज नहीं किया, सबको छाती का लगा करके चलते थे। और बहुत ही शालीनता के धनी थे और इतने बड़े त्यागी थे कि उनसे बड़ी बड़ी करोड़ों एकड़ जमीन, लाखों एकड़ जमीन, करोड़ों रुपया की, वो यूं की यूं छोड़ के चल दिए। दानंद मठ है, कितना बड़ा पूरे भारत का मठ था, वो छोड़ के चल दिए। और भी घनी घनी उसकी कई हुए संस्थाएं, उनको छोड़ करके चले गए। कोई मतलब नहीं किसी का नाम, न किसी का वो कराए, नहीं, अपना आप जो। वो तो बहुत ही गजब के साधु से। उन्होंने कई आंदोलन करे, हमारे कन्या भ्रूण हत्या किया, शराब का किया, अनाज का किया, और भी बड़े किसानों के बड़े बड़े मुद्दे उसने उठाए। मैं अपने चैनल के माध्यम से स्वामी जी की दो बात बताना चाहूँगा आपको। स्वामी जी दिल्ली बोट क्लब पर भूख हड़ताल पर बैठे बहुत लंबे टाइम तक। सबसे पहले गेहूं का जो भाव बढ़वा, वो स्वामी इंद्रवीर ने बढ़वा। दूसरी बात, हम उनके साथ जा रहे थे किसी गांव में, एक व्यक्ति ने उनको एक अंगूठी दे दी। स्वामी जी ने सोने की अंगूठी वापस कर दी, ताकि ये साधु संतों का काम नहीं अंगूठी पहनना। भाई पैसे दे दोगे, गाड़ी में तेल डला लेंगे, हम सोने के भूखे नहीं हैं। साधु तो अन्न का और कपड़े का भूखा होता है। तो इतना उनमें त्याग था। और आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूँ टोरादुल के साथ, टेकराम फार्म हाउस से जुलाना से। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्ते जी।
प्रातः काल की पावन वेला में 26 समस्त संसार की सुख शांति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। हे परमात्मा, जिन जिन कामनाओं को, भावनाओं को, मनोरथों को लेकर के डॉक्टर समुद्र सिंह डॉक्टर यज्ञ कर रहे हैं, यजमान की और उनके सुपुत्र सागर की सब परिवार सभी कामनाएं सफल हों और संसार में सुख शांति स्थापित हो, सभी परिवारों में सुख शांति स्थापित हो, विश्व का कल्याण हो। हे न्यायकारी परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम हिरण्यगर्भ समर्पतावे भूतस्य जात प्रतिरेकयासि सदाधार पृथिवी व्यामुदे मां तस्मै देवाय हविषाय। इन मंत्रों में परमात्मा से प्रार्थना के प्रभु आप हमारे सभी दुर्गुणों को, दुखों को, दुर्भावनाओं को हमसे दूर कर दीजिए और जो अच्छे गुण कर्म स्वभाव हैं प्रभु हमको प्राप्त करें। हे परमात्मा, जो संसार की उत्पत्ति नहीं हुई थी, हे परमात्मा आप तब भी थे और आज भी सारे विश्व की श्रद्धापूर्वक पालना कर रहे हैं। और जब संसार में कोई भी नहीं रहेगा तब भी आत्मा और परमात्मा प्रकृति तब भी रहेगी, क्योंकि संसार में 3 चीजें हैं, न उनका जन्म होता है, न उनका विनाश होता है, वे हमेशा रहती हैं। ओम य आत्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते परशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषाय। जो परमात्मा आत्मज्ञान का दाता, समाज के बल का देने वाला, जिससे सब विद्वान लोग उपासना करते हैं, जिसकी छाया आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसको मानना ही मुक्ति का कारण है, जिसको न मानना मृत्यु का कारण है, उस परमेश्वर को हम सदा याद रखें और उस परमेश्वर को सदैव याद करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। ओम या प्राणो निसतो माहित्वैका इंद्राजा जगतो बभूव या ईशे अस्य विपदस्य विपदः जो परमात्मा दो पाए प्राणियों के शरीर की रचना करके उनकी पालन, तो हमें प्रार्थना के हे परमेश्वर आप संसार में 2 पैर वाले इंसान और 4 वाले पैरों वाले पशु का भी आप रक्षा करते हैं, आप हम सबका कल्याण करते रहे। ओम ये अस्तु वयं श्याम पतयोरहि